रात भर वो सोए ना हो, क्योंकि कल ही अनन्या पांडे के पसीने छूट गए थे पूछताछ के दौरान। हो सकता है कि रात भर इस पूरे मामले को लेकर लॉयर्स के साथ लगातार संपर्क में रही हो और इसके कारण आपको बता दें कि आज ये कुछ देरी हुई है यहाँ तक आने में। हालांकि अब देखिए, जो पूछताछ के बारे में आपने पूछा कि कौन कौन से सवालों की वो फहरिस्त हो सकती है, सवाल का जो कल हम ये कह सकते हैं कि कल पार्ट 1 यानी कि कल डे 1 था, जिसमें आर्यन और उनके लिंक को पूछा गया और इसके साथ ही ड्रग्स कनेक्शन के चैट उनको दिखाए गए और वो चैट को आधार बनाकर उस पूछताछ को आगे बढ़ाया गया। अब आज इसके साथ ही ड्रग्स कनेक्शन के चैट उनको दिखाए गए और वो चैट को आधार बनाकर उस पूछताछ को आगे बढ़ाया गया। अब आज का क्योंकि दिन दूसरा है, डे 2 है और इसमें ये जैसा कि सूत्र बता रही है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है। ड्रग पेडलर भी ये जानकारी मिल रही है कि वो रात भर एनसीबी के जो अधिकारी हैं और इसके साथ ही सुबह भी उनसे लगातार कुछ पूछताछ हुई है, इसलिए सुबह भी यहाँ पे हलचल तेज थी और आज भी ऐसी जानकारी है कि हो सकता है कि वो ड्रग पेडलर को भी यहाँ पे लाया जाए और इसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल अपडेट यही मिल पा रही है कि चंकी पांडे कल उनको जाने की इजाजत नहीं थी, जैसे कि प्रोटोकॉल कहते हैं कि सिर्फ जिसको यहाँ पर पूछताछ करनी है उसको ही अंदर बुलाया जाएगा। एक महिला अधिकारी, एनसीबी के एक और अधिकारी जो कि डायरेक्टर कहे जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे शामिल है और समीन वानखेड़े जो कि जोनल अधिकारी हैं। तो फिलहाल ये 3 लोगों की मौजूदगी में, 3 से 4 लोगों की मौजूदगी में आपको बता दें कि उनसे पूछताछ का दौर अब से कुछ ही सेकंड में शुरू हो जाएगा, क्योंकि तीसरे मंजिल पर यह पूछताछ होनी है। तीसरे मंजिल का वो जो दूसरा छोर है वहां पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और लगातार हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और अपने दर्शकों तक अपडेट देते रहेंगे कि आखिर इस ड्रग्स नेक्सस के तार आखिर कहां जुड़े हुए हैं। लग रहा था कि कोई डर खाया जा रहा है कि कोई ऐसा राज है जो सामने आ सकता है। मैं ये कहूँगा कि ये डर तो नहीं, लेकिन एक एजेंसी को फेस करने को लेकर जिसे आप नर्वसनेस कहते हैं, मैं कहता हूँ नर्वसनेस जो है वो एक सही शब्द होगा अनन्या के लिए, क्योंकि इस कम एज में एनसीबी जैसी सेंट्रल एजेंसी का कभी ना कभी सामना किया और जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस तरीके का ये पूरा मामला है और खास तौर से शाहरुख खान जैसा एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटा जब जेल में कैद है तो वो नर्वसनेस दिखाई देगी। को खारिज कराना एनसीबी का, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एनसीबी की पूरी कोशिश रही। इसके बाद जैसा कि आपने कहा कि जो सवाल उनसे आज पूछे जाएंगे, अगर उन सवालों में अनन्या फंसी हुई नजर आई, जो कि कल फंसी हुई नजर आई थी, और आज का दिन ये देखना होगा कि कितनी तैयारी के साथ अनन्या यहाँ पे पहुंची है और अनन्या के बाद कितने नंबर हैं, क्योंकि सूत्र कह रहे हैं कि कुछ और भी 2 बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो इसमें शामिल हैं, जिनके नाम निकलकर सामने आए हैं। हालांकि स्टार किड्स का जिक्र लगातार हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन सभी स्टार किड्स को एक एक कर समन भेजा जाएगा। लेकिन देखिए, फिलहाल पूछताछ ऐसे होगी कि सबको एक साथ नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए अभी पहला नंबर आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे का है और इसके बाद धीरे धीरे कर यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। उसने कुछ अलग जवाब दिए हुए हैं और जब अब अनन्या पांडे से कल सवाल पूछे गए थे, हो सकता है कि उसने कुछ अलग जवाब दिए हों। ऐसे में जब दोनों ही लोगों को आमने सामने बिठाया जाएगा तो वहां पर जो अगर किसी ने कोई भी डिफरेंस अगर उनके स्टेटमेंट में है तो वो चीज़ वहां पर अगर पकड़ के आती है, तब जाकर के ड्रग पेडलर और अनन्या दोनों की मुश्किलें ऐसे मामले में बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि सच क्या है सामने लाने के लिए ही एनसीबी ने फिलहाल ये क्रॉस क्वेश्चनिंग आज ऑर्गेनाइज की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अनन्या से आज सवाल जवाब किए जाएंगे, एनसीबी चाहेगी कि अनन्या के जरिए ने दिया था, लेकिन बाहर एक दूसरा कक्ष है, एक दूसरा कमरा है, वहां पे उनको बैठा दिया गया। अंदर उनको पूछताछ के वक्त वो नहीं बुलाया जा सकता, नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि आपने सही कहा, जांच प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कि अपने पिता को देकर यहाँ कुछ ऐसी बातें निकलकर ना आए सामने जो अनन्या पांडे से टीम को यहाँ पे निकलवाने हो। तो फिलहाल जो पूछताछ हो रही है वो सिर्फ अनन्या पांडे से हो रही है और इसके बाद जो सूत्र ये कह रहे हैं कि ड्रग्स पेडलर, जिसको लेकर ये जानकारी है कि वो शायद इसी कक्ष में मौजूद हो सकते हैं, तो क्या आज ही क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर हो जाएगा। लगातार हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी जानकारी जुटाने की, लेकिन फिलहाल अनन्या पांडे से पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है और अनन्या पांडे अकेली ही सवालों का सामना करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स रखना, ड्रग्स का सेवन करना ये कानूनन जुर्म है, लेकिन ड्रग्स खरीदने की बात सोचना या ये कभी ड्रग्स खरीदने की किसी को प्रॉमिस करना, ये एनडीपीएस एक्ट में जुर्म की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसमें साफ तौर पे अभी तक तो अनन्या बचती हुई दिख रही है, लेकिन अगर कोई ड्रग पेडलर ये बोल देता है कि उसने अनन्या को ड्रग्स बेची थी और अनन्या ने इतना पैसा दिया था, उसकी ट्रांजैक्शन वो साबित कर देता है और वो ड्रग्स आर्यन को दी थी, तो अनन्या की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पूरे तरीके से अनन्या के पास से कोई भी ड्रग्स रिकवर नहीं हुई है और सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट है, उसके ज़रिए ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उसके ज़रिए आगे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश एनसीबी कर